एक पहाड़ी गांव रातगढ़ में 4-25 साल के दोस्त अरमान, चुटकी, फैजान और बबली बचपन से ही एक खौफनाक जंगल की कहानियों से वाकिफ थे, जिसे लोग सरगोशियों वाला जंगल कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक पुरस्रार चुड़ैल रहती है जो इंसानी चेहरों को जमा करती है, और जो भी उसके इलाके में दाखिल होता है वो या तो गुम हो जाता है या उसका चेहरा छीन लिया जाता है। कई लोग गए मगर वापस कभी ना आए। एक रात जब बादल गरज रहे थे और फजा में अजब सी वहशत थी, फैजान ने हिम्मत की बात की, चलो आज इस चुड़ैल की हकीकत देखते हैं, शायद सब झूठ हो। बाकी सब पहले हिचकिचाए मगर चुटकी ने कहा, हमें सच का सामना करना ही होगा। वो सब रस्सी, टॉर्च, पानी और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। वो नक्शा फैजान को दादा की अलमारी से मिला था, जिस पर एक औरत का चेहरा बना था मगर आंखों की जगह सिर्फ 2 सुराख थे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराने लगीं और हवाएं सरगोशियां करने लगीं। उनका हर कदम गीले पत्तों पर सनसनाती आवाज के साथ पड़ता। चुटकी की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और बबली ने महसूस किया जैसे किसी ने उसका हाथ थामा हो, मगर जब उसने पलट कर देखा वहां कोई न था। रास्ते में उन्हें एक अजीब सा खंडरनुमा घर मिला, जिसकी दीवारें स्याही से लथपथ थीं और छत पर इंसानी खोपड़ियां रखी हंसी गूंजी, किसी छोटी बच्ची की जैसी, मगर उसमें अजीब सर्दी थी। अरमान ने दीवार पर हाथ रखा तो दीवार पिघलने लगी और एक खुफिया दरवाजा खुल गया। चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक लंबा सा रास्ता था जो जमीन के नीचे जा रहा था। वो सब उतरते गए, यहां तक कि एक बड़ी गार में पहुंचे। वहां एक पुरानी बूसीदा कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। लंबे सफेद बाल, काली आंखें और चेहरा इतना बिगड़ा हुआ कि पहचानना मुश्किल। उसके आसपास दर्जनों चेहरे दरो दीवार पर चस्पा थे, जैसे किसी ने उन्हें खाल से अलग करके सुखाया हो। वो चुड़ैल धीमी आवाज में बोली, तुम आए हो, तुम्हारे चेहरे बहुत खूबसूरत हैं, खास तौर पर तुम्हारा बबली। बबली पीछे हटी मगर जमीन ने उसे जकड़ लिया। चुड़ैल ने उंगलियों से इशारा किया और दीवारों से साए निकलकर उनके गिर्द घूमने लगे। फैजान ने रस्सी निकालकर चुड़ैल पर फेंकी मगर वो गायब हो गई, जैसे धुएं में बदल गई हो। अचानक हर दोस्त खुद को अलग अलग जगह पर पाया। अरमान खुद को अपने मरहूम भाई के साथ कार में पाया, हादसे के लम्हे में। चुटकी एक अस्पताल में थी जहां वो चीखना चाहती थी मगर आवाज बंद हो चुकी थी। फैजान एक अंधेरे कमरे में था जहां उस पर स्कूल के लड़के हंस रहे थे। बबली अपने कमरे में थी मगर उसकी मां आईने में फांसी हुई थी, उसे बुला रही थी। ये चुड़ैल के जाल थे। वो उनके सबसे गहरे डर को जिंदा कर रही थी ताकि उनके चेहरे कमजोर पड़ जाएं और वो आसानी से छीन ले। मगर अरमान ने भाई को मुआफ किया, चुटकी ने अपनी खामोशी को कबूल किया, फैजान ने अपने माजी का सामना किया और बबली ने अपनी मां को आजाद करने की दुआ की। जैसे ही उन्होंने खौफ से इनकार किया, हर ख्वाब टूट गया और वो दोबारा गार में जा गिरे। अब चुड़ैल गुस्से में थी। चुड़ैल ने चुटकी को पकड़ लिया और उसका चेहरा खींचने लगी, मगर बबली ने जोर से बस कहा और आगे बढ़ गई। उसने गार के कोने में पड़ी एक जलती लकड़ी उठाकर चुड़ैल के लंबे बालों में फेंकी। चुड़ैल चीखी, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। दीवारें लरजने लगीं, गार गिरने लगी। सब दोस्त दौड़कर बाहर निकले मगर दरवाजा बंद था। फैजान ने कंधा मारा और वो सब आखिरकार बाहर आ गए। पीछे से चुड़ैल की आखिरी चीख सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। जब वो वापस गांव आए तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा, मगर अगली सुबह एक बच्चा लापता हो गया। उसके घर की दीवार पर किसी ने उंगली से खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अब अरमान ने गांव के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। चुटकी ने ख्वाबों में आने वाली अलामतों का मुताला शुरू कर दिया। फैजान ने नौजवानों को डर का सामना करने का दर्स देना शुरू कर दिया और बबली ने बच्चों को सच बोलने की ताकत सिखाना शुरू कर दी। मगर सब जानते थे चुड़ैल मरी नहीं, वो छुपी है। और जब कभी रात को हवाएं तेज चलती हैं तो जंगल के अंदर से फिर वही हंसी आती है, एक बच्ची की जो हकीकत में कभी बच्ची थी ही नहीं।